सेम सेक्टर की दो कंपनी, कल्याण ज्वेलर्स एंड टाइटन। कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक प्राइस 730 रुपीज एंड टाइटन कंपनी का स्टॉक प्राइस 3250 रुपीज। सिर्फ स्टॉक प्राइस देखकर हम ये नहीं कह सकते व्हिच स्टॉक इज ओवरवैल्यूड एंड व्हिच स्टॉक इज अंडरवैल्यूड। इसके लिए हमें पीई रेशियो देखना होगा कि अगर कोई एबीसी कंपनी का अगर स्टॉक प्राइस है 100 रुपीज एंड अर्निंग पर शेयर है 5 रुपीज, तो इसका पीई रेशियो होगा 100 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 20। मतलब कि किसी कंपनी का अगर पीई 20 है तो इसका सिंपली मतलब है कि हर 1 रुपी अर्निंग्स के लिए इन्वेस्टर उस कंपनी को 20 रुपी दे रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स का पीई 122 एंड टाइटन कंपनी का पीई 89। इसका मतलब हर एक 1 रुपी कमाने के लिए इन्वेस्टर कल्याण ज्वेलर्स को 122 रुपीज एंड टाइटन कंपनी को 89 रुपीज दे रहे हैं। इससे हम क्लियरली ये समझ पा रहे हैं कि कल्याण का शेयर टाइटन के मुकाबले महंगा है। अब किसी स्टॉक के पीई दो रीजन से ज्यादा हो सकता है। पहला है कंपनी का अर्निंग कम है। अगर अर्निंग्स कम है तो अर्निंग पर शेयर भी कम होगा, तब पीई ज्यादा हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि एबीसी कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपीज एंड अर्निंग पर शेयर से 5 रुपीज, देन उसका पीई निकल कर आया 100 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 20। अब अगर अर्निंग्स पर शेयर 4 रुपीज होगा तो पीई होगा 100 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 25। एंड पीई ज्यादा होने का दूसरा रीजन हो सकता है कि कंपनी का ग्रोथ हाई है, इसीलिए इन्वेस्टर ज्यादा प्राइस देकर शेयर्स को बाय कर रहे हैं। चलो इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से कंपनी ए एंड कंपनी बी का 3 इयर्स के फाइनेंशियल से कुछ इस तरह। कंपनी ए का ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 के प्राइस आर रिस्पेक्टिवली 100, 110 एंड 120 एंड अर्निंग पर शेयर्स आर रिस्पेक्टिवली 10, 11 एंड 12। तो इसका हर साल का पीई होगा 10, 10 एंड 10। एंड कंपनी बी के ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 के प्राइस आर रिस्पेक्टिवली 115, 500 एंड 1600 एंड अर्निंग पर शेयर्स आर 10, 20 एंड 40। तो इसके ईयर 1 के पीई इक्वल्स टू 15, ईयर 2 के 25 एंड ईयर 3 के पीई इक्वल्स टू 40। अब ध्यान से देखो, कंपनी ए का पीई रेशियो कम है लेकिन इसका ग्रोथ भी कम है। हर साल इसका अर्निंग सिर्फ 10% से इंक्रीज हुए हैं। वहीं पर कंपनी बी का अर्निंग्स हर साल 100% से भी ग्रो हुआ है, इसीलिए इन्वेस्टर इसको ज्यादा प्राइस पर भी बाय कर रहे हैं और इसका पीई कंटिन्यूअसली हाई हो रहा है। इस एग्जांपल से हमने देखा कि सिर्फ पीई रेशियो कम देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सही नहीं होगा, कंपनी के ग्रोथ भी चेक करना जरूरी है। इस वीडियो के थ्रू बहुत ही इजी तरीके से मैंने पीई रेशियो को आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो।